हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम पांडे ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय, तो गुड आफ्टरनून। तो आज थोड़ा लेट से मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। क्योंकि यहाँ बगल में शादी थी तो उनके यहाँ रिलेशन में हमारे यहाँ भी रिश्तेदारी है, उनके यहाँ भी। तो आते जाते हैं लोग, तो थोड़ा बनाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर टाइम भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए नहीं बना पाई। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितना धूप निकल आया है और मेरी मम्मी को कितना काम पड़ता है। बेचारी बहुत काम करती है और उसके बाद कोई हेल्प करने वाला है नहीं। भाभी चली गई हैं मायके और देखो वो कब आती हैं, और मैं भी आई हूँ यहाँ। अभी तो मैं फ़िलहाल हूँ, तो मैं भी चली जाऊँगी। बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकना है, बस 2-4-6 दिन और रुकना है क्योंकि मेरा भी टिकट हो गया है वापसी का। जाऊँगी ससुराल में, कुछ दिन रहूँगी। और मेरी नानी को आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी नानी क्या कर रही है। ये अकेले परेशान रहती हैं क्योंकि उतना काम कर नहीं पाती। ये देखो मेरी नानी लेटी हुई हैं, ये परेशान है बेचारी कि मेरी बेटी को इतना काम करना पड़ता है। रोने लगती हैं कि मैं अपनी थाली भी नहीं धो पाती। तो बुजुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, वो नहीं करेंगी, मम्मी नहीं करेंगी तो कौन करेगा, क्योंकि हमारे मामा जी नहीं हैं, मेरे ही घर में रहती हैं वो। तो यही सब है। और मम्मी अकेली हैं तो मम्मी का लाड प्यार बहुत था पहले। तो वही रो रही हैं कि कभी कोई काम करने के लिए नहीं करने देती थी। आज मेरी थाली भी इतनी हालत में हो गई हूँ कि मैं अपनी थाली भी नहीं धो पाती हूँ, तो वही रो रही हैं। और ये देखो मम्मी मेरी बाहर है, ये जूठा है ना, ये जूठा है, तो ये सारा चीज़ धुल उल के ले जाके फेंक रही हैं। तो भाभी भी नहीं समझ में आता क्योंकि अब इतना स्थिति अवस्था आ गई है। 10 दिन 4 दिन 5 दिन जाओ घूम आओ, लेकिन 10 दिन 20-20 दिन 1-1 महीने के लिए चली जाती हूँ। उनको भी नहीं समझ में आता कि फैमिली है, घर परिवार है, और नानी भी इस हालत में हो गई है कि मम्मी को ही देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो वो उनको भी नहीं समझ में आता कि हाँ घर में कोई काम करने वाला है नहीं। मम्मी परेशान हो जाती हैं, वो भी चल देती हैं 2-4 दिन के लिए, चलो घूम भाग आओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1-1 महीना सही नहीं लगता क्योंकि अब उनकी भी स्थिति बुजुर्ग अवस्था में आ रही है और एक नानी है, उनको भी देखना पड़ता है। अकेले रहे तो इंसान सब कुछ कर ले, और एक बुढ़ापा मतलब होता है नहीं कि एक बच्चे की तरह उनको देखना पड़ता है, नहलाना धुलाना, खाना पीना, सारा चीज़, बाथरूम भी पकड़ के करवाना पड़ता है, सब चीज़ देखना पड़ता है। लेकिन समझ में नहीं आता। मैं जैसे आई 2 दिन 3 दिन बाद वो चली गई, फिर उसके बाद अब पता नहीं मेरे जाने तक आएंगी कि नहीं आएंगी, मैं चली जाऊंगी। तो ये देखो मम्मी इतना सारा बर्तन धुल रही हैं। अभी खाना हम लोग नहीं खाए हैं, और वो देखो देवाय बढ़िया आराम से टीवी देख रहा है। पता नहीं क्यों मेरा कैमरा एकदम धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। और ये मेरा नया वाला घर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो ये टीवी चल रही है और गोलू ये खड़े होके देख रहा है। और ये मैं अपना कपड़ा धुल के डाली हूँ। ये देखो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं हमारी फैमिली में। इतना मतलब एक भाई ही है, वो छोटी मोटी नौकरी करता है, और पापा भी बुजुर्ग अवस्था में आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो भी कमाते हैं अपना थोड़ा बहुत। तो ये देखो घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मम्मी और कहते हैं ना, औलाद चाहे जितना हो, औलाद जो है माँ बाप के लिए सोचती है कि मैं क्या से क्या कर दूँ। लेकिन क्या करूँ गाइस, हम भी इतने बड़े नहीं हैं कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ कि कल को आज हालत देख के मजबूर रहती हूँ। कहते हैं ना भाई बहन में प्यार वो होता है कि भाई मजबूरी में है तो बहन साथ दे दे, और बहन मजबूरी में है तो भाई साथ दे। तो मैं दोनों में, ना मेरा भाई उतना मजबूत है ना मैं इतना मजबूत हूँ कि मैं इसका सपोर्ट कर सकूँ, वो मेरा सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए मैं कुछ आगे कहना नहीं चाहती हूँ। आप लोग को पता ही है कि फैमिली में अगर हम करना भी चाहेंगे तो ससुराल का पैसा है, कुछ भी हो, चलो अगर उतना ज़्यादा हो सके तो मैं कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ। मुझे अगर मेरे से अगर 2-4-10 हज़ार रुपया भी मांग ले भाई तो मैं दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि गाइस इतना मेरे हस्बैंड भी नहीं कमाते हैं, बस थोड़ा बहुत होता है, और बस यही सब है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी गलत बोली हूँ तो गलती माफ़ी चाहती हूँ। और मैं भी अपनी माँ के लिए और पापा के लिए, अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो भाई ये कमरा बना है बस ऐसे, ये भी प्लास्टर वास्टर कुछ नहीं हुआ है। और मेरा घर
एकदम गिरने के कगार पे है, पुराना वाला घर जो मेरे आज ही बनवाए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर कुछ होता तो थोड़ा बहुत मैं पैसे का थोड़ा बहुत हेल्प कर देती, लेकिन क्या करूँ गाइस, मेरे पास भी नहीं हो पाता कि इन लोगों का थोड़ा बहुत मैं सपोर्ट कर सकूँ। मन तो मेरा बहुत कुछ कहता है कि क्या से क्या कर दूँ, लेकिन हो नहीं पाता। दूसरे के कहते हैं ना, अगर दूसरे के भरोसे रहो तो कुछ नहीं हो पाता, और होता तो ज़रूर मैं करती। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरा ये चैनल मोनो हो जाए और मैं अपनी फैमिली और परिवार के लिए कुछ कर सकूँ। ससुराल हो या मायका, दोनों घर है मेरा, ये जन्म भूमि है और वो, तो यही सब है गाइस। तो कोई आया है, आज का ब्लॉग यहीं तक, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ और मम्मी का हेल्प करने वाला मेरे कोई नहीं है। भाभी हैं, एक ही भाभी हैं, उनका मैं क्या बताऊँ, बस आप लोग को इशारा ही काफ़ी है समझने के लिए। तो बहुत परेशान रहती है, रोती है, कभी कभी इतना ज़्यादा रोती हैं कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा मुझे तरस आता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। कर क्या सकती हूँ, जो अपने पास कहते हैं जब रूप नाथ होते हैं, पैसा होता है तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, और जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती और कर भी नहीं सकती। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करो, ढेर सारा प्यार दो कि मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ कर सकूँ। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती हूँ, और कभी